घनघोर बरसात उस रात किसी आपदा की तरह टूट रही थी। आसमान में बादल सिर्फ गरज नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहा था मानो वे किसी पुराने क्रोध को बाहर निकाल रहे हैं। बिजली की चमक जब जब जंगल के ऊपर फैलती, हर पेड़, हर झाड़ी और हर रास्ता पल भर के लिए साफ दिखाई देता, और अगले ही पल वही रास्ता पहले से ज्यादा डरावना अंधेरे में डूब जाता। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर कराहने जैसी आवाज निकाल रही थी। बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर उछलती तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य चीज दौड़ रही हो। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर आवाज ज्यादा साफ और ज्यादा डरावनी लगती है। ये वही समय होता है जब इंसान का डर उसकी परछाई से भी आगे चलने लगता है। और ठीक ऐसी ही रात में इस जंगल के रास्ते से नरेश अकेला गुजर रहा था। आज लौटने में बहुत देर हो गई। बारिश ने पूरा रास्ता बिगाड़ दिया है। पैर कीचड़ में फिसल रहे हैं और शरीर जवाब देने लगा है। ये जंगल वैसे ही बदनाम है, ऊपर से ये रात। दिल बार बार कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। काश मैं सूरज ढलने से पहले निकल गया होता। नरेश आगे बढ़ता गया, लेकिन हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। रास्ता पूरी तरह कीचड़ में बदल चुका था और जूते भारी हो गए थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, न कोई घर, न कोई इंसान, सिर्फ जंगल, बारिश और हवा की आवाज। कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती तो कभी पत्तों की सरसराहट। हर आवाज उसके दिल की धड़कन से टकराकर लौट आती। ये वही रास्ता था जहां कभी एक पुराना धुना हुआ घर पड़ा था। गांव में कहा जाता था कि वो घर अब खाली नहीं है, और जो भी रात में वहां रुकता है वो सुबह नहीं दिखता। ये रास्ता आज कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बार बार पीछे मुड़ने का मन हो रहा है। ये घिनौना घर अब पास आ गया है। लोगों की बातें आज बहुत याद आ रही हैं। हे भगवान, बस कोई सहारा मिल जाए। तभी बारिश और हवा के शोर के बीच एक अलग सी आवाज उभरी, न तेज न बहुत धीमी। ऐसी आवाज जो सीधे कानों से होती हुई दिल तक पहुंच जाए। वह आवाज नरेश का नाम ले रही थी, हर बार थोड़ा पास से, थोड़ा साफ, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर जानता हो कि सामने कौन है। नरेश के शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई, क्योंकि यह आवाज किसी जान पहचान की नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अपनी सी लग रही थी। नरेश, रुक जा जरा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बारिश में फिसल गया हूँ, बहुत चोट लगी है। अगर तू नहीं रुका तो मैं मर जाऊंगा। बस पास आकर देख ले। बारिश से भीगे जंगल के बीच अचानक एक पुरानी संरचना उभर कर सामने आई। पेड़ों की घनी छाया के बीच खड़ा वो मंदिर किसी जमाने की आस्था का आखिरी निशान लग रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से पानी की धारें लगातार टपक रही थीं। मंदिर का द्वार आधा खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ दिया हो। अंदर से आती हल्की पीली रोशनी अंधेरे को पूरी तरह भगाती नहीं थी, बस उसे रोक कर रखती थी। घंटी अपने आप नहीं बज रही थी, फिर भी हवा में उसकी पुरानी गूंज जैसे अटकी हुई थी। ये जगह बाहर के जंगल से अलग थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं लगती थी। नरेश ने बिना ज्यादा सोचे उसी ओर कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उस वक्त डर से ज्यादा जरूरत थी किसी आसरे की। हे भगवान, कम से कम कोई जगह तो मिली। इस बारिश और अंधेरे में बाहर रहना अब मुमकिन नहीं था। ये मंदिर चाहे जितना पुराना हो, बाहर से तो बेहतर ही है। दिल अब भी तेज धड़क रहा है, लेकिन थोड़ी राहत महसूस हो रही है। बस कुछ देर यहीं रुक जाऊं, फिर सुबह होते ही निकल जाऊंगा। आशा है यहाँ कोई अनहोनी नहीं होगी। नरेश जैसे ही मंदिर के भीतर दाखिल हुआ, बाहर की आवाजें अचानक धीमी पड़ गईं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसकी गूंज मोटी दीवारों में दबकर रह गई। अंदर साफ सफाई उम्मीद से ज्यादा थी, जैसे कोई अब भी इस जगह का ख्याल रखता हो। मंदिर के बीचों बीच पत्थर का पुराना चबूतरा था, जिस पर दिया जल रहा था। अगरबत्ती की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो इस सन्नाटे में अजीब लग रही थी। ये साफ था कि कोई ना कोई यहाँ अभी हाल ही में मौजूद था, लेकिन चारों ओर देखने पर नरेश को कोई दिखाई नहीं दिया। ये खालीपन, ये चुप्पी बाहर के डर से अलग पर कम खतरनाक नहीं थी। ये अजीब है।
मंदिर इतना साफ कैसे हो सकता है? दिया जल रहा है, अगरबत्ती भी सुलग रही है। अगर कोई यहाँ है तो सामने क्यों नहीं आता? या फिर मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ? हे महादेव, जो भी है सामने आ जाए। नरेश की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस लौट ही रही थी कि पीछे के अंधेरे हिस्से से हल्की आहट सुनाई दी। धीमे कदम, जैसे कोई बहुत सोच समझ कर चल रहा हो। कुछ ही पलों में एक वृद्ध साधु सामने आए। उनके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, भीगे हुए लेकिन अस्त व्यस्त नहीं। आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि ऐसी स्थिरता थी जो बहुत कुछ देख चुकी हो। उनकी मौजूदगी ने मंदिर को और भी गंभीर बना दिया। इस समय यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं है बेटा। बरसात की ऐसी रातों में ये जंगल अपने नियम बदल देता है। तू बाहर से जो आवाज़ सुनकर यहाँ आया है वो यूं ही नहीं आई। ये मंदिर शरण देता है, लेकिन शर्तों के साथ। अगर यहाँ रुका है तो मेरी बात माननी होगी, नहीं तो ये जगह भी तुझे नहीं बचा पाएगी। महाराज, मैं बस रास्ता भटक गया था। बारिश बहुत तेज थी और बाहर रहना नामुमकिन हो गया। रास्ते में किसी ने मदद के लिए आवाज़ दी थी, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, इसलिए यहाँ आ गया। क्या इस जंगल में सच में कुछ गलत है? कृपया साफ साफ बताइए। साधु ने नरेश को कुछ देर तक बिना पलक झपकाए देखा, मानो उसकी सांसों की गिनती कर रहे हों। मंदिर के भीतर हवा अचानक भारी हो गई। दिए की लौ एक पल के लिए तेज हुई और फिर स्थिर हो गई। बाहर कहीं दूर से वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा पास, पहले से ज्यादा साफ। नरेश, बस पास आकर देख ले। नरेश। नरेश का शरीर सिहर उठा, क्योंकि अब वो जान चुका था रात अभी खत्म नहीं हुई है। रात अब अपने सबसे गहरे पहर में उतर चुकी थी। बारिश की रफ्तार कुछ कम हुई थी, लेकिन हवा पहले से ज्यादा ठंडी और भारी हो गई थी। जंगल के भीतर से आती आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, मानो अंधेरा खुद बोलने लगा हो। मंदिर की मोटी दीवारें बाहर की दुनिया को रोक तो रही थीं, लेकिन पूरी तरह अलग नहीं कर पा रही थीं। हर कुछ देर में कोई अदृश्य चीज मंदिर के चारों ओर घूमती हुई महसूस होती थी। कभी पैरों की आहट, कभी पत्तों के कुचलने की आवाज, तो कभी किसी के खांसने जैसा स्वर। ये वो समय था जब रात सिर्फ समय नहीं रहती, बल्कि एक परीक्षा बन जाती है। और इस परीक्षा में नरेश अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा असहाय वही था। महाराज, मुझे बाहर से फिर आवाज सुनाई दे रही है। अब वो पहले से ज्यादा पास लग रही है। दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मुझे लग रहा है कोई मंदिर के बाहर ही खड़ा है। अगर ये सब सच है तो मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। कृपया मुझे सच बताइए, ये क्या है? साधु ने बिना कोई उत्तर दिए धीरे धीरे उठकर मंदिर का मुख्य द्वार भीतर से बंद कर दिया। लकड़ी का वो पुराना किवाड़ जब जाम हुआ तो उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। उन्होंने जमीन पर उंगली से एक गोल रेखा बनाई, जैसे किसी सीमा को तय कर रहे हों। दिए की लौ अचानक तेज हो उठी, मानो किसी अदृश्य हवा ने उसे छू लिया हो। साधु के चेहरे पर अब शांति नहीं, बल्कि सावधानी थी। ये साफ था कि वे जानते थे आज की रात आसान नहीं होगी। अब ध्यान से सुन नरेश, आधी रात के बाद जो भी आवाज आए उसका जवाब मत देना। कोई गिड़गिड़ाए, रोए या मदद मांगे, हिलना भी मत। ये जो बाहर है ये शरीर नहीं, परछाई है। ये डर से ताकत लेती है और भरोसे से अंदर आती है। अगर तू डगमगाया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। जैसे ही साधु की बात खत्म हुई, मंदिर के बाहर से एक करुण आवाज उभरी। बारिश अब लगभग थम चुकी थी, इसलिए वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मंदिर के चारों ओर हवा जैसे घूमकर उसी आवाज को भीतर ला रही हो। वो आवाज न ज्यादा तेज थी, न बहुत धीमी, बस इतनी कि दिल को चीर दे। नरेश का शरीर कांपने लगा, क्योंकि आवाज अब सीधे उसे संबोधित कर रही थी। अंदर कोई है क्या? मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, पैर हिल नहीं पा रहे, बदन सुन्न हो गया है। अगर कोई बाहर नहीं आया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, बस एक बार झांक कर देख लो। महाराज, ये आवाज बहुत सच्ची लग रही है। ये किसी जान पहचान की नहीं है, फिर भी दिल नहीं मान रहा।
अगर सच में कोई इंसान मुसीबत में हो तो मैं कैसे चुपचाप बैठा रहूं? मेरा दम घुट रहा है यहां बैठकर। क्या इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है? साधु कुछ बोले उससे पहले ही बाहर की आवाज बदलने लगी। अब उसमें कमजोरी नहीं, झुंझलाहट थी। हवा अचानक तेज हो गई और मंदिर की दीवारों से टकराने लगी। किवाड़ के बाहर किसी चीज के खुरचने की आवाज आई, मानो कोई नाखूनों से लकड़ी को खरोच रहा हो। दिए की लौ कांपने लगी और मंदिर का सन्नाटा भारी हो गया। कितनी देर छुपा रहेगा? तू अकेला नहीं है, मैं जानता हूं। हर कोई पहले डरता है फिर बाहर आता है। ये मंदिर तुझे हमेशा नहीं बचा पाएगा। रात अभी बाकी है, बहुत बाकी है। मैं यही हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब साधु ने आंखें बंद कर लीं और जमीन पर बैठ गए। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी, जैसे किसी पहाड़ से निकल रही हो। मंत्रों की गूंज मंदिर के हर कोने में फैलने लगी। हर शब्द के साथ बाहर की हवा जैसे पीछे हटने लगी। छाया ने चीख मारी, लेकिन वो मंदिर की सीमा पार नहीं कर पाई। ये टकराव घंटों चला, या शायद कुछ मिनट। समय का अंदाजा खो गया। नरेश बस बैठा रहा, पसीने से भीगा, आंखें बंद किए। ओम नमः शिवाय। ये सीमा तू पार नहीं कर सकता। जिस दर्द ने तुझे बनाया वही तुझे बांध कर रखेगा। ये आत्मा अब तेरी पकड़ में नहीं आएगी। महादेव की शरण में जो आया वो सुरक्षित रहेगा। हर हर महादेव। धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम होने लगीं। हवा शांत हो गई और जंगल फिर से स्थिर हो गया। छाया की मौजूदगी अब महसूस तो होती थी, लेकिन उसकी ताकत टूट चुकी थी। रात ने आखिरकार हार मान ली। जब मंदिर के भीतर हल्की रोशनी फैली तो समझ आ गया कि सुबह हो चुकी है। मंदिर के बाहर की जमीन पर गीली मिट्टी में अजीब निशान थे, जैसे कोई पूरी रात मंदिर की परिक्रमा करता रहा हो। नरेश जिंदा था, सुरक्षित था, लेकिन अब वो जान चुका था, कुछ आवाजें मदद नहीं, नाश बुलाती हैं।